भगवान की कृपा मानी जाती है अंदर का चिंतन बदलना। आज तक जितने बड़े महापुरुष हुए हैं, जिनका जीवन बदला है, उनको प्रतिकूलता का दर्शन करके बदला है। सर, आप प्रेमानंद जी के पास जाइए, जो महापुरुष है, जो असल में संत है। पहले भी मैंने कहा है कि जो प्रेम भाई है या कोई भी है बाबा है, वो सब वही ब्राह्मणवाद के चट्टे बट्टे। देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और मोर भी नाच रहे हैं, और ये इनका 2:30 बजे निकलता है, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। हर देश में ऐसे कुछ सो कॉल्ड एमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जिन्हें कल्चर पसंद नहीं आता। वो हर उस व्यक्ति को अपोज करते हैं जो कल्चरल वैल्यूज प्रमोट करे, और इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से प्रेमानंद जी महाराज न्यूज में हैं। एक तरफ लाखों लोग उन्हें स्पिरिचुअल गाइड मानते हैं, उनके वीडियोस पर करोड़ों में व्यूज जाते हैं। यंग जनरेशन उनके सत्संग देख रही है, कृष्ण भक्ति की तरफ आ रही है, और सोशल मीडिया पर उनकी क्लिप्स हर रोज वायरल होती है। लेकिन दूसरी तरफ ये तिलचट्टे महाराज जी के लिए अपमानजनक बातें बोल रहे हैं। अब सोचिए, एक ऐसे व्यक्ति जो ना किसी पार्टी के मेंबर है, ना किसी कंट्रोवर्सी में पड़े हैं, ना किसी न्यूज चैनल पे डिबेट करते हैं, कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, कोई पीआर टीम नहीं है, फिर भी कुछ लोग उन्हें बदनाम करने में लगे हैं। हित राधा केली कुंज आश्रम चलाने वाले प्रेमानंद महाराज अपने बयान को लेकर विवादों में गिर गए हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेक हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। अगर आप साधु संत हैं, आप भगवान में मानने वाले हैं, तो भगवान की बातें कीजिए। आप राधा राधा करते हैं और आप राधा की जो आगे बेटियां हैं, आपकी बहू बेटियां हैं, आप उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और मोर भी नाच रहे हैं, और ये इनका 2:30 बजे निकलता है, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। खुद के राधा राधा राधा, एक उदाहरण दे दो मुझे, मैं बार बार कहता हूँ इन बाबा के चेलों से सुन, एक उदाहरण दे दो। आज का वीडियो इसी सवाल पर है। आज हम बात करेंगे प्रेमानंद जी महाराज की, और उस डर की जो उन्हें देखकर कुछ लॉबीज में पैदा होता है। पहले ये समझते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। वृंदावन एक छोटा सा धाम है जो हमेशा से पावन रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे ठाकुर जी और श्री जी के चरण पड़े हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो हुआ वो हिस्टोरिकली रिमार्केबल है। वृंदावन जाने की ट्रेन फुल हो रही है, वीकेंड पर वहाँ पर होटल्स नहीं मिल रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग में हजारों लोग आ रहे हैं, और ये लोग कौन है? सिर्फ गाँव के बुजुर्ग नहीं, कॉलेज के लड़के लड़कियां, आईटी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट भी। मैं इसरो से आया, चंद्रयान मंगलयान सीखा हमारा रॉकेट। वहाँ वो लोग जा रहे हैं जो कभी भी मंदिर नहीं जाते थे, जो अपने आप को मॉडर्न और रैशनल कहते थे, और कभी जिंदगी में उन्होंने माला ही पकड़ी नहीं थी। और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारी सोशल कंडीशनिंग ही वैसी थी। सरकार के पहले गवाह मिस्टर अमर कुमार। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए। मैं गीता पर हाथ रख के कसम नहीं खाऊंगा, योर ऑनर। दूसरी तरफ ये निर्वस्त्र लड़की मेरी जांग के ऊपर बैठकर मेरी वासना के ज्वाला को जगाएगी। कॉलेज में झूठ क्यों कहा था? एक्चुअली वो लड़के मंदिर नहीं आते ना, इसलिए। अब जब ऐसे सोच के जवान वहाँ जाते हैं तो वो सिर्फ दर्शन नहीं करते, वो अपने आप को बदल देते हैं। ये ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन है, और यही सबसे बड़ी बात है। एक इंसान की शुद्ध भक्ति और उनका प्रेम इतना पावरफुल निकला कि लाखों लोग खुद ब खुद खींचे चले आए। अब सोचो, अगर तुम एक ऐसी लॉबी का हिस्सा हो जिन्होंने दशकों तक हिंदू आइडेंटिटी को तोड़ने का काम किया है, तो ये सीन देखकर तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा? प्रेमानंद की जहाँ तक बात है, नहीं है महाराज मेरे लिए, नहीं है। तुम मार लो, तुम मुझे जान से मार दो, जान से मार दो, मैं तब भी नहीं, तब नहीं कहूंगा प्रेमानंद को महाराज। अब थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक स्पीच दी। उसने कहा, मैंने पूरा हिंदुस्तान घूमा, मैंने एक भी इंसान नहीं देखा जो भिखारी हो, एक भी इंसान नहीं देखा जो चोर हो। इस देश में इतनी समृद्धि है, इतनी नैतिक उत्थान है कि मैं नहीं सोचता हम इस देश को कॉन्कर कर पाएंगे जब तक हम इस देश के रिश्ते की डोर नहीं तोड़ते, जो है उसकी स्पिरिचुअल और कल्चरल हेरिटेज। और फिर उसने प्लान दिया इंग्लिश एजुकेशन का, एक ऐसा एजुकेशन जो हिंदुओं को अपने ही नजर में छोटा बना दे। उसने ऐलान किया था, मैं ऐसे भारतीय बनाऊंगा, वो दिखने में तो भारतीय होंगे लेकिन मन से अंग्रेज। उनके ऋषियों को मिथ कहना सिखाए, उनके देवताओं को सुपरस्टिशन कहना सिखाए, उनके संतों को फ्रॉड कहना सिखाए। ये काम 200 साल में हुआ सिस्टमैटिकली। गुरुकुल तोड़ दिए गए, संस्कृत को डेड लैंग्वेज बना दिया, आयुर्वेद को क्वैकरी बोल दिया। और फिर एक ऐसी जनरेशन पैदा हुई जो जन्म से तो हिंदू थी पर सोच में पूरी अंग्रेज। इसकी नींव रखी हमारे पहले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू ने एक बार डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि वो अपनी ही जन्म भूमि में स्ट्रेंजर और एलियन जैसा फील करते हैं। वो इंग्लैंड में रह के जब इंडिया वापस आए तो वो भी अपने मास्टर्स की तरह
हमारे देश को अनसिविलाइज्ड और बारबेरियन समझने लगे। उन्होंने सोमनाथ और अयोध्या का भी विरोध किया। पहले एशियन गेम्स जो 1951 में दिल्ली में हुए, उसमें नेहरू रिपोर्टेडली अनकंफर्टेबल थे जब ओपनिंग सेरेमनी में ट्रेडिशनल रिलीजियस इमेजरी शामिल करने की बात आई। हिंदू सिविलाइजेशनल सिंबल्स उन्हें बैकवर्ड लगते थे और डैम्स और स्टील प्लांट्स को वो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंटेलिजेंसिया में एक सोशल कंसेंसस बन गया कि अगर इंडिया को ग्लोबली सीरियस कंसिडर करना है तो हमें अपने आप को फॉरवर्ड लुकिंग स्टेट दिखाना पड़ेगा रादर देन एन एंशिएंट सिविलाइजेशन। मंदिर सिर्फ भक्तों के लिए थे, संस्कृत सिर्फ स्कॉलर्स के लिए और कल्चर बस म्यूजियम में प्रिजर्व करने की चीज थी, डिप्लोमेसी में डिप्लॉय करने के लिए नहीं। और इसका नतीजा ये था कि 60 साल से भी ज्यादा इंडिया की स्पिरिचुअल आइडेंटिटी और उसके ग्लोबल एम्बिशंस अलग अलग कमरों में रहे। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम आइडेंटिटी को और प्रोत्साहित किया गया। जवाहरलाल नेहरू 1959 में बाबर की कब्र पर जाके आए। 1968 में इंदिरा गांधी गई, तब उन्हें लगा दिस वाज अ मोमेंट टू चेरिश एंड रिमेंबर। 2005 में राहुल गांधी भी मनमोहन सिंह के साथ अफगानिस्तान बाबर की कब्र पर हाजिरी ठोक कर आए। इसके कुछ ही साल बाद उन्हें फिर हिंदुत्व आतंकवाद दिखने लगा। हिंदू लोग एलिटी से ज्यादा खतरनाक लगने लगे। नेताओं ने और बॉलीवुड ने मिलकर हिंदुओं को पूरा अपोलोजेटिक बना दिया। Babar's tomb was visited by Nehru in 1959, by Indira Gandhi in 1968, by Rajiv Gandhi in 1976, and by Rahul Gandhi in 2005. None of them ever visited Ram Janam Sthan. प्रेमानंद जी महाराज ये रिवर्स कर रहे हैं। वो उसी एजुकेटेड अर्बन मॉडर्न जनरेशन को वापस अपनी जड़ों से जोड़ रहे हैं और यही बात उन्हें डेंजरस बनाती है उन लोगों के लिए जिन लोगों की पूरी इंटेलेक्चुअल दुकान मैकॉले और लेफ्टिस्ट के प्रोजेक्ट के ऊपर खड़ी है। बस नाम रहेगा अल्लाह का। और ये सिर्फ महाराज जी के साथ नहीं हुआ। आप हिस्ट्री उठाओ, स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में बोले तो वेस्टर्न मीडिया ने उन्हें एग्जॉटिक फकीर कहा। दयानंद सरस्वती को पॉइजन दिया गया। श्री अरबिंदो को जेल में डाला गया। लोकमान्य तिलक जिन्होंने शिव जयंती और गणेश उत्सव शुरू किया, उनको ब्रिटिश सबसे बड़ा थ्रेट मानती थी। हर बार जब एक हिंदू संत या एक्टिविस्ट ने हिंदुओं को या हमारी सभ्यता को जगाने की कोशिश की तो एस्टेब्लिशमेंट ने हर बार उसे रोकना चाहा। ये पैटर्न नया नहीं है, अब सिर्फ एक्टर्स बदल गए हैं। पहले गोरा साहब था, आज उनके टुकड़ों पे पलने वाले कुछ ब्राउन सिपॉय हैं। अब इसके पॉलिटिक्स पे आते हैं। एक हिंदू जो स्पिरिचुअली जाग जाता है वो कैसा इंसान बनता है? वो अपने कास्ट से पहले खुद को हिंदू आइडेंटिफाई करने लगता है। वो बातों में नहीं आता। वो फिर वोट बैंक नहीं रहता। उसे जाट वर्सेस ब्राह्मण, ओबीसी वर्सेस दलित ऐसे कैटेगरी में आप बांट ही नहीं सकते। ये एक पॉलिटिशियन का सबसे बड़ा नाइटमेयर है। दशकों से भारत में एक खास पॉलिटिकल इकोसिस्टम काम करता रहा है जिसका पूरा मॉडल था हिंदूज को डिवाइडेड रखो, कंफ्यूज रखो, अपने संस्कृति के बारे में उन्हें हीन भाव दिलाओ और बाकी कम्युनिटीज को मस्त अपीस करो। इसी फॉर्मूला पे सारी पॉलिटिकल मशीनरी, इंटेलेक्चुअल फैक्ट्री और मीडिया हाउसेस डिपेंडेंट थी। अब एक संत आ गया जिसका मैसेज है बस एक हरी। वो जाति नहीं पूछ रहे, गोत्र नहीं पूछ रहे, पार्टी नहीं पूछ रहे, सिर्फ कह रहे हैं ठाकुर जी के हो जाओ। और लोग उनकी बात मान भी रहे हैं। जब एक जाट, ब्राह्मण, दलित, ओबीसी सब लोग वृंदावन में बैठकर राधे राधे बोलते हैं तो एक पूरे पॉलिटिकल इंडस्ट्री का मॉडल फेल होने लगता है। इसलिए पॉलिटिशियंस भी अनकंफर्टेबल होते हैं और उनके चमचे जो जर्नलिस्ट बनते हैं, जो एक्टिविस्ट बनते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स बनते हैं, वो भी अनकंफर्टेबल होते हैं। अब थोड़ा सा गहराई में चलते हैं क्योंकि इंडिया के बाहर क्या हो रहा है ये भी समझना जरूरी है। दुनिया में 2 मेजर रिलीजियस एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक इवेंजेलिकल क्रिश्चियनिटी का और एक इस्लाम का। दोनों के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। दोनों के इंडिया में स्पेसिफिक कन्वर्जन टारगेट्स है। ये कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ये उनके डॉक्यूमेंट्स में लिखा है। इंडिया में काम करने वाले कई एनजीओज हैं जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ट्राइबल वेलफेयर की बात करते हैं, जो एजुकेशन की बात करते हैं, पर इनका पूरा दुकान फॉरेन फंडिंग पे चलता है। और काफी केसेस में ये फंडिंग वहां से आती है जहां से हिंदू आइडेंटिटी को वीकन करने का एजेंडा है। जब एक आदिवासी या गरीब हिंदू अपनी जड़ों से कट जाता है तो वो कन्वर्जन के लिए एक इजी टारगेट बनता है। और ऐसे ही लोग जो अपनी जड़ों से कट ऑफ हो रहे थे, प्रेमानंद जी महाराज उन्हें वापस ला रहे हैं, उन्हें धार्मिक प्राइड दे रहे हैं, अपनी संस्कृति में आनंद ढूंढना सिखा रहे हैं। तो ऑब्वियस है कुछ सर्कल्स हैं जहां ये काम एक प्रॉब्लम की तरह देखा जाता है। और फिर ऑब्वियसली इसका एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। एक स्पिरिचुअली और सिविलाइजेशनली कॉन्फिडेंट इंडिया, एक यूनाइटेड हिंदू समाज वर्ल्ड स्टेज पे इंडिया को एक अलग तरह के राष्ट्र की तरह प्रेजेंट करता है। एक ऐसा राष्ट्र जो अपने टर्म्स पे नेगोशिएट करता है, जिसे आसानी से डिस्टेबलाइज नहीं किया जा सकता। कुछ ग्लोबल पावर्स और उनके इंडिया में बैठे प्रॉक्सीज नहीं चाहते कि इंडिया ऐसा बने। एक संत जो सिर्फ भक्ति सिखाते हैं वो अनजाने ही एक जियोपॉलिटिकल फोर्स बन जाते हैं, क्योंकि सिविलाइजेशनल कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ी पावर है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो डिस्कोर्स कंट्रोल करते हैं। देखो, इंडिया में एक खास इंटेलेक्चुअल सिस्टम था, कुछ स्पेसिफिक न्यूज पोर्टल, कुछ स्पेसिफिक जर्नलिस्ट, कुछ स्पेसिफिक एकेडमिक्स, इनकी पूरी आइडेंटिटी एक चीज पर बेस्ड है कि हिंदू रिलीजियोसिटी रिग्रेसिव है, हिंदू संत फ्रॉड है और जो भी हिंदुइज्म को सीरियसली लेता है वो अंधभक्त है। ये नैरेटिव उनका ब्रेड एंड बटर था।
इस मीडिया इकोसिस्टम ने दूरदर्शन के जमाने से लेकर सोशल मीडिया तक एक स्पेसिफिक तरह की सोच को एजुकेटेड और मॉडर्न होने का लेबल दिया और हिंदू होने पे, जेन्युइनली प्राउडली हिंदू होने पे एक पूरी जनरेशन को शर्म आने लगी। प्रेमानंद जी महाराज ने ये तोड़ दिया। वो कन्वेंशनल सेंस में मॉडर्न नहीं लगते, उनके पास कोई स्लिक वेबसाइट नहीं है, उनके पास कोई PR टीम नहीं है, वो कोई भी इंग्लिश आर्टिकुलेट ब्रांड नहीं बना रहे, लेकिन उनके पास जो है वो है ऑथेंटिसिटी, वो है प्रेम भाव, वो है उनके आध्यात्मिक अनुभव जो सीधा दिल में उतरते हैं। और इसी वजह से एजुकेटेड मॉडर्न यूथ जिसे मीडिया अपना मानता था वो वृंदावन जाने लगे, भगवे वस्त्र पहनने लगे, माला पकड़ने लगे। तो मीडिया के लिए ये डबल प्रॉब्लम हो गई। पहली प्रॉब्लम ये कि उनका नैरेटिव सबके सामने फेल हो रहा है, और दूसरी प्रॉब्लम कि ये ग्रोथ बिना उनके परमिशन के हो रही है। कोई उनके पास आर्टिकल लिखवाने नहीं गया, कोई उन्हें वैलिडेट नहीं करवा रहा। इसी वजह से कुछ जगहों पर प्रेमानंद जी महाराज के बारे में डिसमिसिव टोन्स आते हैं। कई जगहों पर उनके फॉलोअर्स को मॉक किया जाता है, उन्हें अंधभक्त या इरैशनल बोल दिया जाता है। क्योंकि अगर ये सब लोग रैशनल है और फिर भी प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो कर रहे हैं तो फिर इनका नैरेटिव वॉर फेल हो जाएगा। एक और एंगल है जो काफी कम लोग डिस्कस करते हैं, वो है इकोनॉमिक्स। जब लोग सारे वृंदावन जाते हैं तो वहाँ पे पैसा आने लगता है, हिंदू पिलग्रिमेज इकोनॉमी मजबूत होती है, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन मिलते हैं, वो इंस्टीट्यूशन सेल्फ सफिशिएंट होने लगते हैं, और एक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हिंदू इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल है। यही NGO इकोसिस्टम को दिक्कत होती है। कोई भी, चाहे वो ट्राइबल कम्युनिटी हो, चाहे वो अर्बन पुअर हो, चाहे वो कंफ्यूज्ड यूथ हो, अपनी धार्मिक आइडेंटिटी में स्ट्रेंथ ढूंढता है, अपने मंदिर में अपने संत के पास जाता है तो उसे बाहर के सेवियर्स की जरूरत नहीं रहती। NGO इकोसिस्टम तभी फ्लरिश करती है जब लोगों को लगे कि अपना कोई सेवियर नहीं है, वो अपने आप को लॉस्ट फील करे, जिन्हें लगे कि हमें हेल्प की जरूरत है। प्रेमानंद जी महाराज एक कंप्लीट इनर वर्ल्ड दे रहे हैं, सब कुछ आनंद, सुख, शांति। ये मार्केट डिसरप्शन है, और यही चीज वेस्टर्न वेलनेस इंडस्ट्री को भी पसंद नहीं आती। योगा ले लो, मेडिटेशन ले लो, माइंडफुलनेस ले लो, ये सब संस्कृत वर्ड से आए हैं, हिंदू फिलोसफी से आए हैं। लेकिन ओवर द डिकेड हिंदुइज्म विदाउट हिंदूज का काम हुआ। योगा को स्पिरिचुअल रूट से काटो, एक फिटनेस प्रोडक्ट बना दो। मेडिटेशन को फिलोसफी से काटो, एक प्रोडक्टिविटी हैक बना दो। एक संत जो कहता है कि ये सब सनातन परंपरा का पार्ट है, तो वो इस एक्सट्रैक्शन को चैलेंज करता है। प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में जो होता है वो एक रिवॉल्यूशन है, बिना किसी नारों के, बिना आंदोलन के। एक नौजवान जो नशा करता था वो नशा छोड़ देता है, एक लड़की जो फैमिली से कट ऑफ थी वो फिर से अपने फैमिली के पास जाती है, एक प्रोफेशनल जो रैट रेस में हारा हुआ था उसे पर्पस मिलता है, एक कपल जिसके बीच टेंशन थी वो एक साथ बैठ के सत्संग में जाते हैं और रिश्ता हील होने लगता है। ये सोशल हीलिंग है। और सोचो इन सब से किसको प्रॉब्लम होगी। मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री का एक हिस्सा चाहता है कि लोग परपेचुअली एंग्शियस रहे, परपेचुअली डिपेंडेंट रहे। कंज्यूमरिज्म का पूरा मॉडल तभी काम आता है जब लोग इनकम्प्लीट फील करें। बाय दिस एंड यू विल बी हैप्पी। जब कोई इंसान जेन्युइनली अपने अंदर से सुख को महसूस करता है तो वो एक कंज्यूमर नहीं रहता। और सबसे कंट्रोवर्शियल बात, एक जागती हुई हिंदू कम्युनिटी जो अपनी वैल्यूज में कॉन्फिडेंट है वो सोशल इंजीनियरिंग के लिए ससेप्टेबल नहीं रहती। जेंडर आइडियोलॉजी इंपोज करना, फैमिली स्ट्रक्चर तोड़ना, ट्रेडिशन को ऑप्रेसिव दिखाना, ये सब तब तक काम करता है जब लोग अपनी जड़ों से डिस्कनेक्टेड हो। प्रेमानंद जी महाराज का सबसे बड़ा क्राइम है कि वो ये नहीं होने देते। टू सम इट ऑल, ये सिर्फ एक संत की बात नहीं है, ये पूरे सिविलाइजेशन की बात है। सनातन धर्म दुनिया की सबसे पुरानी जीवित सभ्यता है। बाकी कई आए और चले गए, सनातन रहा, क्योंकि सनातन का मॉडल अलग है। इसमें कोई सेंट्रल पोप नहीं है, कोई एक अकेला बुक नहीं है, इसका कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है, ये संतों के थ्रू रीजनरेट होता है। जब भी सिविलाइजेशन पर आंधी आती है एक संत उठता है। अलग अलग वक्त में अलग जगहों पर इन लोगों ने सनातन को जीवित रखा। प्रेमानंद जी महाराज भी इसी ट्रेडिशन का हिस्सा है और यही चीज उन्हें अनकिलेबल बनाती है इन टर्म्स ऑफ द आइडिया। आप एक इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर सकते हो, आप एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट कर सकते हो, आप एक बिल्डिंग को तोड़ सकते हो, लेकिन आप एक आइडिया को कैसे मारोगे जो लोगों के दिल में जिंदा है। यही डर देश विदेश में फैले हुए कॉकरोचेस को लगा रहता है और इसीलिए वो परम आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज को टारगेट करते हैं। तो ये था आज का वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर आप भी प्रेमानंद जी महाराज के भक्त हो तो इस वीडियो को हाइप कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।